एक ऐसा ग्रह जो कि न्याय संगत है और जिसके अनुशासन की कहीं कोई सीमा नहीं है। एक ऐसा ग्रह जो कि पूरी तरह से न्याय को पसंद करता है, अनुशासन को पसंद करता है और इसी तरह से वह अपने हर प्रभाव को छोड़ता है। सौर मंडल के एक ऐसे बहुत ही वृहद आश्चर्यजनक अद्भुत ग्रह की मैं बात करने वाली हूँ, शनि। आज तक आपसे मैंने शनि के ऊपर विशेष चर्चा नहीं की है, किंतु आज मैं आपसे शनि के ऊपर बहुत लंबी चर्चा करने वाली हूँ। यदि किसी ग्रह के गोचर को समझना है और उसके प्रभाव को अपने आप पर लागू करना है तो उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि उस ग्रह का एक नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, नैसर्गिक चीजें उसके साथ में क्या चीज है जो कि हम पर प्रभाव डालने वाली। क्योंकि प्रकृति से ही हम बने हैं, इस ब्रह्मांड से ही हम बने हैं और ब्रह्मांड में जो भी ग्रह नक्षत्र आज की डेट में घूम रहे हैं उन सभी का प्रभाव हम पर हमेशा पड़ता रहा है। शनि एक ऐसे ग्रह है जो सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित है। यदि ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से देखा जाए, दोनों पिता और पुत्र हैं, दोनों में नैसर्गिक दुश्मनी नहीं है, नैसर्गिक रूप से वो दोनों पिता और पुत्र हैं, लेकिन आचरण, व्यवहार और सारी चीजों में वह काफी अलग अलग हैं। इसलिए हम उनको आपस में शत्रु कहते हैं। कथाएं बहुत प्रचलित हैं, वो अपनी जगह है कि वो क्यों आपस में किस तरह से शत्रु माने गए हैं। लेकिन यदि हम वाकई में सौरमंडल की स्थिति में जाकर देखें, जो कि हमारे लिए आसान नहीं है, हमें नासा और वैज्ञानिक तौर पे जो यात्राएं की जाती है उसी तरह से हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलती है और उसी के आधार पर मैं आपसे बात कर रही हूँ कि शनि सूर्य से काफी दूर है और वह बहुत ही ठंडे हैं। उसके कंपैरेटिवली सूर्य कैसे हैं हम सभी जानते हैं, इसलिए दोनों बहुत ऑपोजिट हैं। शनि जो कि सबसे ज्यादा डिसिप्लिन को मानते हैं, वैसे तो मंगल को भी जाना जाता है डिसिप्लिन के लिए, लेकिन शनि का डिसिप्लिन एक अलग होता है जिसमें धैर्य जुड़ा रहता है, मंगल अधैर्य है। यही एक बेसिक डिफरेंस है शनि और मंगल के डिसिप्लिन में। और ऊपर से यदि मैंने देखा है कि यदि आप कभी कहीं ज्योतिष की कोई बातें सुनते हैं, इसमें आपने सुना होगा कि शनि का सीधा प्रभाव चंद्रमा पे पड़ता है। शनि चंद्रमा के शत्रु हैं, शनि के आगे चंद्रमा की तकलीफ आती है, उनकी दृष्टि से भी चंद्रमा पर बुरा प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि हमें इनके पीछे की एक बेसिक चीज को समझना होगा। वह बेसिक चीज यह है कि शनि डिसिप्लिन है और चंद्रमा चंचल है। जहां डिसिप्लिन होगा वहां चंचलता कैसे टिक पाएगी, और जहां चंचलता है वहां डिसिप्लिन कैसे टिकेगा। तो यह बात बहुत ही बेसिकली क्लियर है कि ये दोनों ग्रह क्यों आपस में एक साथ नहीं है। अब यदि देखा जाए तो शनि सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह है। वह एक राशि में नॉर्मली 2.5 से 3.25 साल का वक्त बिताते हैं और इसी तरह से 3 राशियों पे जब वो चलते हैं तो उसे 7.5 कहते हैं, जिसके बारे में मैं आपसे कभी चर्चा करूंगी कि किस तरह से 7.5 हमारे जीवन में प्रभावित होती है। यदि मैं देखूं तो शनि को 27 ईयर्स लगते हैं सूर्य का एक परिक्रमा करने में। जहां चंद्रमा कितनी जल्दी 1 महीने में चक्कर लगाता है, वहीं शनि को 27 साल लगते हैं और वह धीमी गति से धीरे धीरे चलते हुए अपने प्रभावों को लोगों को देते हुए सूर्य की पूरी परिक्रमा करते, क्योंकि ये नियम है, सूर्य की परिक्रमा सभी को करनी है। अब हम बात करेंगे शनि के प्रभाव। शनि का प्रभाव देखिए अच्छे ढंग में, मैं पहले सबसे पहले डस्की ब्यूटी जिसको कहते हैं, जिसके अंदर सुंदरता होती है। ऐसा नहीं है कि शनि काले वर्ण के हैं और चंद्रमा गौर वर्ण है या दूसरे ग्रह अलग अलग वर्ण के हैं इसलिए सुंदरता उन्हीं में होती है। नहीं, शनि की प्रदत्त चीजों में भी आपको बहुत सुंदरता दिखाई देगी। वैसे देखा जाए तो ब्लैक कलर अपने आप में एक रॉयल कलर माना गया है। ब्लू कलर जो कि शनि को रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप में रॉयल माने गए। इंडस्ट्रीज में, कॉर्पोरेट हाउस में इन दोनों कलर का बहुत प्रचलन है, ये हम सभी जानते हैं। इन्हें ऑफिशियली करार किया गया है। क्यों? क्योंकि शनि एक बहुत वृहद ग्रह है। इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े कारखाने, जीवन के बड़े लघु उद्योग, छोटे लघु उद्योगों, बड़े लघु उद्योगों, जैसे भी मध्यम वर्गीय लघु उद्योगों, लघु लग रहा है वर्ड लेकिन इनके आगे भी अलग अलग उपमाएं लगी है, इन सभी में शनि की उपस्थिति सबसे ज्यादा प्रमुख मानी गई है। इस्पात, खनिज, किस चीज में शनि नहीं है? हमारे डे टू डे लाइफ में हम रेगुलर वे में हमारे किचन में काम करने वाले, यदि मैं भारतीय पद्धति की बात करूं तो वहां स्टील का उपयोग सबसे ज्यादा होता है, हम खाना ही उसमें खाते हैं। और यदि मैं बहुत सारी चीजों की बात करूं तो ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, ये जितनी भी चीजें आती हैं, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर की बात करूं, इंजीनियरिंग की बात करूं, किस चीज में शनि नहीं है? शनि हर जगह प्रेजेंट है और शनि का प्रभाव, प्रभुत्व कहीं हमसे दूर नहीं है।
यदि शनि की ब्यूटी की बात करें तो डस्की लुक की, जिसे मैंने आप कहा था सांवला रूप कितना मोहक है। हमारे श्याम सांवले थे और उनके रूप की गाथाएं कहाँ तक थके नहीं जाते हम, ऐसी गाथाएं उनकी कही है उस श्याम वर्ण की। तो शनि का ऐसा रूप है। शनि हमेशा न्याय का काम करते हैं। हमें जो डर लगता है वो इस चीज का डर लगता है क्योंकि हर व्यक्ति जानता है ये कहीं ना कहीं जाने अनजाने उसने कुछ ना कुछ गलत किया है जीवन में, और वह कार्य के पीछे इस जन्मों के, कम से कम इस जन्म के जो हमारे कार्य हम करते हैं उसके पीछे सारा लेखा जोखा रखने का काम शनिदेव ही करते हैं। और जब जब हम पर 7.5 आती है हमें पता पड़ता है जीवन का असली रूप क्या है। इसलिए कोई व्यक्ति इस चीज से अछूता नहीं है, कोई वस्तु इस चीज से अछूती नहीं है, कोई भी जीवन का देश काल परिस्थिति इस शनि के प्रभाव से कहीं तक वंचित नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं अब शनि के मार्गी होने की बात। 29 सितंबर के दिन शनि मार्गी होने जा रहे हैं। 20 मई के दिन 2020 में वह वक्री हुए थे। वक्री और शनि की मार्गी स्थिति की बात मैं आपसे पहले भी कर चुकी हूँ कि जब ग्रह स्लो होता है उसे वक्री काल कहा जाता है, और जब ग्रह मार्गी होता है यानी उसने अपनी एक नॉर्मल स्पीड है उसको पकड़ा है उसे मार्गी कहा जाता है। तो अभी मार्गी शनि हमें क्या देने वाले हैं, वह मकर राशि में ही मार्गी हो रहे हैं, और इसके बाद 20 नवंबर को मार्गी होते हुए वो आगे जाके फिर से वक्री होंगे। उस समय हम तब और बात करेंगे। क्योंकि 20 नवंबर को गुरु शनि की राशि मकर में वापस से आने वाले हैं, तब इस दोनों चीजों का प्रभाव हम पर अलग पड़ेगा, उस पर हम अलग बात करेंगे। किंतु अभी इन आने वाले 2 महीनों में जो हम पे शनि के मार्गी होने का प्रभाव पड़ेगा उस पर मैं आपसे चर्चा करने वाली हूँ। तो अपनी अपनी राशि का आप जरूर राशिफल सुनिए। आपकी राशि क्या है, यह जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित है। हमेशा मैं बताती हूँ मेरे वीडियो में आप आखिरी में जाके क्लिक करके अपनी राशि को जान सकते हैं, और उसके साथ साथ यदि आपको नहीं पता है तो आप अपने प्रचलित नाम से इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रचलित नाम की राशि को जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं शनि के मार्गी काल पर। मेष राशि के ऊपर सबसे पहले प्रभाव, पहली राशि की बात करेंगे। देखिए भागदौड़ बहुत जबरदस्त बढ़ने वाली, लेकिन इसमें एक फायदा ये होगा कि जो आपकी भागदौड़ और मेहनत होगी उसका वो परिणाम आपको बहुत अच्छा देंगे। अच्छे काम होने वाले हैं, भूमि भवन संबंधित सभी कार्यों में आपको सफलता मिलने वाली है। रुकावटें आपकी जितनी भी आ रही थी अब वो दूर होगी, क्योंकि दशम भाव में शनि अपना कार्य करेंगे। सामने से वो आपके मन को भी देखेंगे, आपकी माता को देखेंगे, तो वहां अपने माता के स्वास्थ्य पर अपने मन को संभालिएगा। लॉजिस्टिक वर्क से जुड़े हुए, ट्रांसपोर्टेशन वर्क से जुड़े हुए लोगों के कामकाज में अब गति आएगी। यदि और देखा जाए तो उनको लाभ की भी प्राप्ति होगी। ब्रोकरेज संबंधी जो काम करते हैं, जो बीच में किसी चीजों का, इस तरह की लॉजिस्टिक चीजों में जो ट्रांसपोर्टेशन से विशेष कर जोड़ के काम कर बात कर रही हूँ, उसमें उन लोगों को काफी फायदा होने वाला है। यदि विदेश संबंधित कार्य आपके कोई है तो उसमें भी आपको काफी उन्नति मिलेगी, वहां से भी आपको अच्छे संदेश मिलने की पूरी संभावना है। राजनीतिक कार्यों से जुड़े हुए लोगों का कैरियर बन सकता है, उन्हें पूछ परख मिल सकती है, राजनीतिक सफलता, टिकट मिल जाना, इस तरह की कोई ना कोई एक्टिविटी आपके साथ में हो जाएगी। यदि मैं आगे बात करूंगी तो दोनों तरह की कार्य सीमा में वृद्धि होगी। आप जो कार्य कर रहे हैं या आप कहीं जॉब कर रहे हैं वहां आपको ड्यूटी आसान हो जाएगी, आपके स्पैन ऑफ वर्क बढ़ जाएगा, आपका स्पैन ऑफ ड्यूटी बढ़ जाएगा, आपके व्यवसाय को आपको विस्तार करना पड़ेगा, क्योंकि शनि एक विस्तार पूर्वक कार्य करने वाले ग्रह माने गए हैं। तो इस समय आपको सबसे ज्यादा जो बात पे ध्यान देना है, इसमें आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर ध्यान देना है। इच्छा शक्ति आपकी प्रबलता से आपके ऊपर सामने हावी रहेगी, और इच्छा शक्ति के दम पर ही आप सारे कार्य करेंगे। तो शनि के इस कार्य में आपको इस तरह की बढ़ावा मिलने की संभावना है। आपको ध्यान रखना है माता के स्वास्थ्य का, और थोड़ी सी जल्दबाजी का आप ध्यान रखिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेष राशि के लिए यह गोचर काफी अच्छा होने वाला है। विशेष रूप से कर्म प्रधान गोचर में से कहूंगी, दशम घर के अंदर शनि का इस तरह से मार्गी होना काफी अच्छे परिणाम देने वाला होगा। वृषभ राशि पे आऊंगी। जॉब, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करने वाले लोग, इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा नया एक बदलाव आने का टाइम आएगा। यदि मैं देखूं तो कर्ज में भी आपको आराम मिलेगा। आपके कर्ज में आपको एक विशेष कोई छूट मिल जाएगी, या कहीं आपको कोई कुछ ऐसी प्लानिंग सूझ जाएगी कि इससे आप अपना कर्ज चुका पाएंगे। लॉयर हैं तो लॉयर के जो वकालत करते हैं उन लोगों को काफी सफलता मिलेगी वृषभ राशि के लोगों में। पराक्रम में आपके वृद्धि होगी, आपके पराक्रम बढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ने वाली है। यदि आप अपना बहुत ज्यादा लाभ
देखने की कोशिश करेंगे, यानी आपको एक किसी चीज पे कंसंट्रेट करना चाहिए। यदि आप 10 जगह अपना ध्यान लगाएंगे और सोचेंगे कि मुझे इन 10 दिशाओं से मुझे लाभ हो जाए, तो वहां आप गलती करेंगे। इसलिए आप फोकस्ड रह के किसी एक चीज को पहले कंप्लीट करिए, उससे आप लाभ प्राप्त करिए और उसके बाद फिर स्विच ऑन करिएगा किसी दूसरी चीज के ऊपर। वृषभ राशि वालों के लिए यह चीज बहुत ज्यादा मायने रखेगी, नहीं तो आप इधर का भी चीज अपनी हाथ से गंवाएंगे और उधर की चीजों को भी हाथ से गंवाने की आप स्थिति में आ जाएंगे। आप दूसरों पे किसी भी तरह का भरोसा ना करें, डिपेंडेंसी को खत्म करें और सेल्फ डिपेंडेंट होकर अपने सारे कार्य करें, तो आपको सफलता मिलेगी। अदरवाइज गई भैंस पानी में वाली स्थिति आपके साथ आ सकती है। तो वृषभ राशि वालों को कर्म प्रधान होकर अपने ऊपर अपने दम खम पे कार्य करके सफलता मिलेगी, ऐसा शनि का यह मार्गीकाल रहेगा। मिथुन राशि की बात करूंगी। ढैया से पहले ही पीड़ित हैं, काफी परेशानी से पीड़ित चल रहे हैं ढैया से, और शनिदेव तकलीफ देते हैं अनडाउटेडली, लेकिन यह समय जो होगा वो संघर्षों का अच्छा परिणाम देने वाला समय होगा। और इसके साथ साथ आपके कार्यों में गति आएगी, परायों और अपनों की आपको काफी पहचान होगी। इस समय लोग अपनी असलियत पे आपके सामने दिखेंगे और आपको समझ में आएगा कि कौन मेरे साथ खड़ा है, कौन मेरे खिलाफ है। रिसर्च वर्क, इंजीनियरिंग, डेटा एनालिस्ट, इस तरह के जॉब प्रोफाइल वालों को काफी अच्छे हद तक सफलता मिलने की संभावना दिख रही है। अगर मैं बात करूं तो संतान की समस्याएं होगी तो वह हल हो जाएंगी। अब संतान आपकी बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसी कंफर्टेबल जोन में चली जाएगी। यदि उनके किसी एजुकेशन में उनको कोई रुकावट आ रही थी वह दूर हो जाएगी। कार्यों में खुद को गतिमान रखें, आलस्य को छोड़ें, क्योंकि शनिदेव जब आते हैं तो थोड़ा सा आलस्य पैदा करते हैं। तो आप अपने आप को एक्टिव रखिए, तो ही आप सफलता की तरफ बढ़ पाएंगे। पिता के साथ यदि आप मिलकर कार्य करेंगे तो आपके कार्य काफी अच्छे होंगे। पिता के संबंधों पर ध्यान देके कार्य करिएगा। तो मिथुन राशि के लिए भी एक अच्छा गोचर माना जा सकता है। कर्क राशि के लिए बात करूंगी। व्यापार जो कि कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, लॉजिस्टिक्स से जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हैं, कॉल सेंटर से जुड़े हुए लोग, बिल्डिंग मटेरियल का काम करने वाले लोग, इस तरह के जो लोग हैं उनके कार्यों में मेहनत बढ़ेगी, लेकिन वह रिजल्ट ओरिएंटेड रहने वाली है। उनमें गति आएगी और आपकी प्रायोरिटीज भी बहुत बढ़ जाएगी। आपको प्रॉपर्टी के कामों में काफी एक रुझान बढ़ेगा और आपको उसमें फायदा भी होगा। पार्टनरशिप में भी आपकी जो चीजें चल रही थी उसमें क्लैरिटी आएगी। लोग अपने सच्ची ईमानदारी के साथ आपके सामने आएंगे और उनकी क्लैरिटी आपके सामने रहेगी। यदि देखा जाए तो आपकी पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी। आपको कार्य करने में पॉजिटिव एटीट्यूड एक अपने आप में फील होगा, आपके अंदर क्षमता आएगी और आपके अंदर एक मोटिवेशनल फील करेंगे खुद को। मेहनत के काम आपके सामने आने वाले हैं और मेहनत करने से आप घबराएंगे भी नहीं। आपके पार्टनर भी जो अभी तक इनएक्टिव पोजीशन में थे वह भी आपके साथ मेहनत करने की इच्छा रखेंगे। तो यदि आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर कुछ करने चाह रहे हैं तो अब ये प्लान अच्छे से फोर्सिबली एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपको लोगों की परिस्थितियों का और उनकी क्षमता के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। आपको भी समझना पड़ेगा कि सामने वाले की क्या बात है। आप लेकिन मानसिक रूप से अपने आप को अस्थिर महसूस करेंगे तो अपनी स्टेबिलिटी को बना के रखिए, ध्यान करिए, योगासन करिए। जो भी जिस भी चीज से आप अपने आप को मेंटली स्टेबल रख सकते हैं वहां आपको कार्य करना पड़ेगा। ये आपका एक होमवर्क रहेगा डे टू डे का। यदि बदलाव करने की सोच रहे हैं तो सोच समझकर कोई बदलाव करें। अचानक से कोई भी परिवर्तन लेने का डिसीजन ना लें, चाहे वो जॉब हो, चाहे घर हो, चाहे आप व्यवसाय में, सभी चीजों में आपको एक डिसाइड करके ही कार्य को करना चाहिए। जीवन साथी का तनाव कम होगा, उनके ऊपर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा, वह थोड़ी सी कंफर्टेबल जोन में आएंगे। यदि उनकी तबीयत वगैरह खराब है तो वह भी ठीक होगी। सिंह राशि की तरफ बात करूंगी। ऋण से मुक्ति के आसार पूरे दिख रहे हैं। सिंह राशि के लिए ये गोचर काफी अच्छा है। आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रिजल्ट्स दिखेंगे या कोई रास्ते नजर आएंगे जिससे आप अपना कर्जा उतार पाएंगे। शत्रुओं से लेकिन आपको पैचअप वाली सिचुएशन में रहेंगे। आपको कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में रहना चाहिए और उससे आपका सॉल्यूशन भी निकलेगा। आप अड़ियल बने पे नहीं रहेंगे तो आपको सॉल्यूशंस काफी मिल जाएंगे। तो शत्रुओं से आपको इस तरह से निजात मिल सकती है। पेट की समस्या से भी आपको निजात मिलेगी। यदि आपका स्वास्थ्य खराब है, पेट संबंधित किसी तरह की किसी परेशानी में जूझ रहे हैं तो वहां आपको अच्छा डॉक्टर मिल जाएंगे या अच्छा ट्रीटमेंट आपको काम कर जाएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की यदि आप काम कर रहे हैं विदेश से रिलेटेड तो उस कार्य में आपको हमेशा सफलता जो अभी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह की सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे या सफलता मिलेगी। यदि शत्रुओं का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो वह आपके लिए तकलीफदायक चीज है, इसलिए आप काफी ध्यान दें कि शत्रु क्या कर रहे हैं। और संतान की तरफ से भी आपको काफी कोऑपरेशन मिलने की संभावना है। कोई भी स्टेटमेंट पास करने के पहले आप बहुत सोच समझ के बात करिए। आपके दिए गए स्टेटमेंट को बहुत नोटिस किया जाएगा और उसके ऊपर लोग आपके साथ में कोई शत्रुता बड़ी कर सकते हैं, इसलिए अपनी वाणी पे जबरदस्त संयम रखिए। इस पीरियड में कहीं भी बात कहीं किसी को बहुत बुरी चुभ ना जाए और फिर वो उसका रिएक्शन बुरा आपके सामने ना आए। इस बात का आप सिंह राशि वालों को बहुत ख्याल रखना चाहिए। यदि मैं मेंटल प्रेशर की बात करूं तो वो आप फील करेंगे कामों में, लेकिन उसका आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा।
शेयर मार्केट या कहीं भी आप रिस्क लेने से बचें। यदि आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो आप थोड़ा सा होल्ड पे आ जाएं और अभी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सी देर के लिए रोकें। यदि करना जरूरी महसूस हो रहा है तो बहुत ही सोच समझ के पूरी छानबीन करके करिएगा, तो ही उसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। कन्या राशि की बात करूंगी। ढैया से पहले ही पीड़ित है, लेकिन शनि महाराज अब उनके लिए थोड़ी सी रिलीफ लेके आए। उन्होंने ही ढैया का समय अंतराल दिया है, लेकिन अब वो क्षमताओं में वृद्धि कर देंगे। इस समय को आपको फेस करने के लिए शक्ति वही देने वाले हैं। ऊर्जावान रहेंगे, आप अपने आप में एक्टिव महसूस करेंगे। जो अभी तक आप में आलस से भरा हुआ था, एक ढीलापन आप अपने रूटीन की शैली में, आप जो आपकी जीवन शैली थी उसमें महसूस कर रहे थे, अब उसमें तेजी आएगी और आप फटाफट फटाफट काम करने की इच्छा रखेंगे। या आपके सामने इस तरह की कुछ अपॉर्चुनिटीज रहेगी जो आपको प्रेरणा देगी कि आप फटाफट काम में लग जाइए। यदि मैं जॉब या व्यापारिक स्तर पे बात करूं तो दोनों ही जगह पे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलेगी। दोनों तरह से आपके स्टेबिलिटी की तरफ आप बढ़ेंगे। धन आगमन भी आपके होने के चांसेस है। कन्या राशि वालों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है, कार्यों में सफलता। यदि आप जिस तरह के पुश का, जिसे मैं कहती हूँ किक, कि अभी तक वो किक नहीं मिल पा रही थी, वो किक अब आपको इस समय मिल सकती है। आप ध्यान दीजिए, अपनी आंखों को चारों ओर दौड़ाइए, अपने दिमाग को दौड़ाइए और उस अपॉर्चुनिटी को जल्दी से ग्रैब करिएगा जिसमें आपको आगे बढ़ने की संभावना दिख जाए। तो कन्या राशि वालों के लिए वैसे एक बहुत अच्छा समय रहेगा। कम समय है, लेकिन ये समय फ्रूटफुल हो सकता है यदि वह अपना प्रयास जबरदस्त रूप से करेंगे। और आगे बात करूं, आपके रिलेशन सब जगह अच्छे होंगे। अभी तक जहां भी आपके रिलेशन बिगड़े हैं, हर जगह से आपको रिलेशन में राहत महसूस होगी। उससे आप अच्छा फील करेंगे और आप में एक एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। यदि मैं कंस्ट्रक्शन के कार्य की बात करूं तो आप कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करवाना चाह रहे हैं, वह शुरू हो जाएगा। और यदि आपका कोई बिजनेस है तो उसमें भी एक शुरुआती दौर की शुरुआत होगी, ऐसा मैं आपको बताना चाह रही हूँ। जमीन जायदाद लीगल मैटर में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आपके यदि परिवार में आपका कोई मैटर चल रहा है तो वहां आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके उस सिचुएशन में आके आपको उस चीज को सॉल्व कर लेना चाहिए। अदरवाइज वो मैटर काफी बड़ा खिंच जाएगा और आपकी समस्याएं काफी बढ़ने वाली है। लीगल मैटर में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग रहना पड़ेगा और बाकी की चीजों में आपको एक अच्छे परिणामों का अनुभव महसूस करेंगे। तो शनि के इस मार्गी काल में एक दूसरी चीज का आपको बहुत ख्याल रखना है। आपको भी अपनी वाणी पे काफी संयम बरतना होगा और वाणी के संयम से आप अपनी चीजों को काफी ठीक कर सकते हैं। अपनी वाणी को एक टूल समझ के कार्य करिएगा और इसका उपयोग उसी तरह से करिएगा कि यह आपके लिए काम आए। तो कन्या राशि के लिए एक मिला जुला इस तरह का एक अच्छा गोचर मैं कह सकती हूँ। तुला राशि की बात करूंगी। तुला राशि भी ढैया से काफी पीड़ित है। जब ढैया आती है या हम शनि की 7.5 से गुजरते हैं तो समस्या नेचुरली फील होती है। मानसिक तौर से तो कहीं ना कहीं चीजों का प्रेशर हम पे रहता है, लेकिन भूमि संबंधित चीजों में आपको लाभ होने वाला है। मानसिक अस्थिरता जो अभी तक बनी हुई थी वो अब दूर होगी। अब शनि गतिमान हुए हैं तो आपके अंदर भी स्टेबिलिटी की तरफ वो आपको बढ़ाएंगे और आप अपने आप को कहीं ना कहीं इतना संबल महसूस करेंगे कि चीजों से लड़ने की आप में एक क्षमता आ जाएगी। आपके आजीविका के नए साधन यानी न्यू सोर्स ऑफ इनकम की पूरी जानकारी उनको है और वो आपको करके देंगे। उन्हें पता है कि आप परेशानी में हैं, तो कहीं ना कहीं से आपके लिए नई सुविधा वो उत्पन्न कर देंगे, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज लाके खड़ी कर देंगे। आपकी सर्विस इंडस्ट्री से यदि कोई जुड़ाव है, आप जॉब करते हैं या व्यवसाय करते हैं, वहां आपको काफी अच्छी आराम मिलने की दिख रही है मेरे को जो उम्मीद इस गोचर से, और आप उसमें अपने आप को काफी रिलीफ महसूस करके आगे बढ़ेंगे। यदि आपके कार्यों की बात करें तो कार्यों में आपको लाभ मिलेगा, लेकिन एक समस्या आपके द्वारा खुद के द्वारा उत्पन्न की जाएगी, ईगो प्रॉब्लम। आप अपनी ईगो प्रॉब्लम की वजह से लोगों के दिमाग को थोड़ा सा तकलीफ पहुंचाने वाले हैं, फिर वो रिवर्ट बैक होकर आपके लिए प्रॉब्लम ना दे, इस चीज का ध्यान देखिए और दीजिएगा और अपनी बातों को ध्यान से प्रेजेंट करिएगा। आपकी हेल्दीनेस बढ़ेगी, स्वास्थ्य आपका फेवर करेगा, आपको अपने स्वास्थ्य का अच्छा लाभ मिलेगा। माता का विशेष रूप से ध्यान रखें, माता के साथ के रिश्ते का ध्यान रखना होगा। स्थान परिवर्तन, जॉब में ट्रांसफर होने की पूरी चांसेस दिख रहे हैं। यदि आप अपना सोचने का दायरा बढ़ाएंगे तो आपकी अपॉर्चुनिटीज आपके पास बढ़कर चढ़कर आएगी, और सोच का दायरा बढ़ाने से यानी आप अपने प्रोजेक्शन को बढ़ाइए, अपने कार्य करने की क्षमता में इजाफा करेंगे तो आपके सामने अपॉर्चुनिटी सक्सेस बन के खड़ी हो जाएगी। अपने अड़ियल पने को छोड़ना होगा। आप किसी बात को लेकर अड़ियल पना ना करें, वह आपके लिए दुखदायी हो सकता है। वृश्चिक राशि की तरफ बढ़ूंगी। बढ़िया टाइम, पराक्रम में वृद्धि, एजुकेशन में आपकी वृद्धि, एजुकेशन में आ रही रुकावटों में दूर, यदि आप विद्यार्थी हैं तो वहां आपको फायदा भी मिलेगा। भाग्य आपका बहुत जबरदस्त साथ देने वाला है, आपकी महत्वाकांक्षा आपका साथ देगी और आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी भी होगी। यदि मैं आगे बात करूं
खर्चों पे अपने आप नियंत्रण लगेगा। आप उससे थोड़े से परेशान हैं खर्चों से, वहां आपको रिलीफ मिलने के चांसेस हैं। आपके प्रयास सफल होंगे। आप जिस दिशा में कार्य करना चाह रहे हैं, वहां आप प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों में आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी। आप सोच समझ के लेकिन प्लानिंग करिए, क्योंकि आपको प्लानिंग बहुत काम आएगी, रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगी, बजाय इंस्टेंट कार्य करने के। त्वरित कार्य करने का आपको इतना अच्छा फल नहीं मिलेगा जितना आप अच्छे सोच समझ के प्लानिंग करके कार्य करेंगे, और वहां आपकी जीत हो जाएगी। यदि संभवता जो आप चाहते हैं, तो मेरा तो यही एक स्टेटमेंट रहा है कि जहां असंभवता होती है वहीं संभव होती है। यहाँ नॉन पॉसिबिलिटीज, इम्पॉसिबिलिटीज के अंदर पॉसिबिलिटीज छुपी होती है। इसी स्टेटमेंट पे आप कार्य करिए, वहां आपको सफलता मिलने वाली है। यदि मैं भाषा से रिलेटेड आप कार्य कर रहे हैं, लिंग्विस्टिक वर्क है आपका, यदि आप भाषा से कोई भी कार्य करते हैं, तो वहां आपका बहुत अच्छा सफलता का चांस बन जाएगा। आप काफी सफल हो जाएंगे। नए नए आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे। इस समय आप इनोवेटिव हो जाएंगे आइडियाज के बेसिस पर, और वहां आपको सफलता मिलने के चांसेस हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय, यह शनि का मार्गी काल एक अच्छा समय लेकर आने वाला है। धनु की बात करूंगी। धनु जो कि अभी शनि की 7.5 से पीड़ित हैं, उनका ये लास्ट फेज चल रहा है, और शनि का इस तरह से मार्गी होना अच्छा ही चीज होगी उनके साथ में। सबसे बढ़िया चीज है कि एक तो बातचीत में दक्षता आ जाएगी, आपका कॉन्वर्सेशन स्किल्स काफी अच्छी डेवलप हो जाएगी, उससे आपके काम बनने वाले हैं। अच्छा टाइम देखेंगे आप ये वाला। प्रॉपर्टी के जितने भी कार्य हैं उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। प्रॉपर्टीज में आपको रिलीफ मिल जाएगा। एक मानसिक रूप से आप जो परेशान थे, उसमें कहीं ना कहीं कोई सुलझाव आपके सामने निकल के आएगा। यदि आपको कार्य की बात करें, तो कॉल सेंटर, लॉजिस्टिक, क्योंकि शनि देखिए इन्हीं चीजों के कारक है। खनिज है, आपका लॉजिस्टिक है, ट्रांसपोर्टेशन है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, और उनका कार्य करते हैं आप। इस तरह की चीजों की जिसमें भी आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, वहां सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। विदेश से भी लाभ होने की संभावना है। साथ ही साथ शेयर मार्केट और इन सब चीजों में आपकी रुचि पड़ेगी, लेकिन आपको सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। थोड़ा सा रुक कर और थोड़ा ध्यान देके कार्य करिएगा। जल्दीबाजी में आपका नुकसान हो सकता है। सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग जो कि जॉब कर रहे हैं या फिर उसमें बिजनेस ओरिएंटेड हैं, उन सबका भी एक अच्छा समय है, उन्हें भी एक फायदा दिखने वाला है। यदि मैं बात करूंगी, तो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बहुत अच्छा समय है। धनु राशि वाले जो बड़ी इंडस्ट्रीज लगाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा एक अच्छा उद्गम होगा हर चीजों का, रिसोर्सेज का, और उन्हें फायदा होने वाला है। यानी आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल होने वाली है। धन आगमन रहेगा आपको भी। माता के स्वास्थ्य का आप भी विशेष ध्यान रखिएगा, और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बना के रखिएगा। तो धनु राशि के लिए शनि का मार्गी काल अच्छा ही कहलाने वाला है। मकर राशि की बात करूंगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे आप। कार्यों में गति रहेगी, गृहस्थ जीवन में शांति आएगी। जो अभी इतने टाइम से तनाव महसूस कर रहे थे, वहां आप थोड़ा सा आपको रिलीफ महसूस होगा, लेकिन रोल आपका ही रहेगा। आपको शांति व्यवस्था को बरकरार रखना होगा। यदि एक्टिव होंगे तो नेगेटिविटी जाएगी, और ऑटोमेटिकली आप में एक चार्ज अप अपने आप को महसूस करेंगे, और आप अपनी एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करके बढ़ाएंगे अपने आप को, और उससे आपका नकारात्मकता की तरफ जो आपकी सोच थी अभी तक, या आप नकारात्मकता की तरफ बढ़े हुए थे, अब वो पॉजिटिव सेंस में आपके लिए कार्य करेगा। आप स्वयं पॉजिटिव हो जाएंगे। सुबह जल्दी उठ पाएंगे। यदि आप देर से उठ रहे थे इतने समय से, तो अब आप में एक किक आएगी, और अर्ली मॉर्निंग उठने की आपकी आदत बनेगी, और यह बहुत अच्छी आदत रहेगी, जिससे आपका बहुत फायदा होने वाला है। तो प्लीज अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, और करिए। डेफिनेटली चीजें आपका वेट कर रही है। न्यू सोर्स ऑफ इनकम के जनरेशन भी इस समय हो सकता है। नए आय के साधन आपके खुल जाएंगे। अच्छा टाइम कह सकती हूँ मैं। जॉब वालों को भी सफलता मिलेगी, व्यापार वालों के लिए भी सफलता का टाइम है। प्रमोशन के चांसेस आपके बड़े हुए हैं। आप प्रमोशन को चाहें तो फटाफट कैश करा लीजिए अपने अच्छे व्यवहार, अच्छे कार्य से। यदि बात करी जाए तो आलस्य से बचें। सबसे बड़ी एक इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रिमोनिशन कह सकती हूं मैं, कि आलस्य ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन इस समय रहेगा, उसे त्याग दें। यदि मैं क्रिएटिव फील्ड के वर्ल्ड की बात करूंगी, उसमें कार्य करने वाले सभी तरह के क्रिएटिव वर्ल्ड, उसमें सफलता के चांसेस बढ़े हुए हैं। आगे बात करूंगी तो रुकावटें आपकी भी दूर होने वाली। अब मैं कुंभ राशि की बात करूंगी। कुंभ राशि जो कि अपनी सेविंग को बचाएं। सबसे पहले आपकी सेविंग के ऊपर धावा होने वाला है, इसलिए आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और अपनी सेविंग को बचा लीजिए, नहीं तो आपके हाथों से काफी धन खर्च होने वाला है। आपके काफी कुछ भ्रम दूर होंगे। इस समय आप जो भ्रमित स्थिति में थे, अब आपका कंफ्यूजन दूर जाएगा। कंफ्यूजन दूर होगा तो आपके सामने नई चीजें क्लियरिटी में आएगी, और आप निर्णय लेने की स्थिति में आ जाएंगे। यदि देखा जाए तो आपको परिवार का भी सहयोग मिलेगा, भाग्य का भी आपको सहयोग मिलेगा। साथ ही यदि आप विदेश में हैं तो आपका वीजा क्लियरेंस की जो प्रॉब्लम थी वो भी क्लियर हो जाएगी। यदि आप यहाँ पर हैं, हिंदुस्तान में हैं, तो यहाँ से भी आपको विदेश संबंधित सभी कार्यों में सफलता मिलने वाली है। यदि मैं जॉब में बात करूं तो एक शिफ्टिंग का टाइम है, शायद आपको शिफ्ट होना पड़े,
ये दिक्कत होगी। और यदि आप शिफ्टिंग की समस्याओं से जूझ रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, तो वह क्लियर हो जाएगी, वहां से आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। धन आगमन के चांसेस क्लियर होंगे, बढ़ेंगे नहीं, क्लियर होंगे, जहां रुकावटें थी दूर होगी। यात्रा के योग बनेंगे, खर्च बढ़ेंगे। आपको अपना बहुत ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और इस समय अज्ञात शत्रु जो थे वह सब आपके सामने आने वाले हैं, यानी जो आपको चोट पहुंचा रहे थे उनकी सच्चाई आपके सामने खुल जाएगी और आपके सामने एक रियलिटी आएगी जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए, आपको फेस करने की हिम्मत रहना चाहिए। यह गोचर एक ऐसा चीज आपके सामने लाने वाला है। मीन राशि की बात करूंगी, लाभ का समय है, बढ़िया गोचर है मीन राशि के लिए। संतान से सहयोग मिलेगा, संतान उनको काफी सपोर्ट करने वाली है, कॉन्फिडेंस लेवल उनका काफी बढ़ने वाला है, भूमि संबंधित सभी कार्य होने वाले हैं। यदि रियल स्टेट में वर्किंग है तो वहां भी उनको सफलता मिलेगी। यदि कंस्ट्रक्शन का कार्य करना चाह रहे हैं तो वो भी कार्य बन जाएगा। कंस्ट्रक्शन फील्ड से जुड़े हुए लोगों के कार्य बनेंगे। गृहस्थ जीवन में भी आपको सहयोग मिलेगा, वहां भी शांति का वातावरण रहेगा। शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से। ऐसा मत सोचिएगा कि बोल दिया गया है तो झट से कर दिया जाए, सारी उसकी खोज खबर लेके शेयर मार्केट से करें तो ही उसमें लाभ होगा, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। वाणी का संयम रखना आपके लिए विशेष रूप से एक लाइन रहेगी। आप कुछ भी अनाप शनाप लोगों के लिए बोलकर अपने बनते कार्य को बिगाड़ सकते हैं, तो कृपया करके अपने शब्दों का चुनाव भी अच्छा रखिए, लोगों से मीठी भाषा में बात करिए और अपना समय अच्छे से निकालिएगा। पुराने रोगों का आपको ध्यान देना होगा, कोई बड़ा पुराना रोग उठ के आए तो आपको इमीडिएटली एड्रेस करना चाहिए, उसके ऊपर लापरवाही आपको तकलीफदायक स्थिति में ला सकती है। आपके कार्यों में आने वाली रुकावटें दूर होगी। आप कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, सर्विस इंडस्ट्री, कॉल सेंटर, यदि जितने भी शनि से रिलेटेड जो कार्य करने वाले लोग हैं उनके लिए एक सफलता का समय है। तो शनि का यह गोचर इस तरह से सभी राशियों को प्रभावित करने वाला है। इसके उपाय पे मैं बात करूंगी। शनि से सभी लोग डरते हैं, डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। आप अपने कार्यों को अच्छा करिए। शनि का सबसे अच्छा तरीका यही है, शनि के लिए प्रसन्न रखने के लिए आप अपने आप पर कंट्रोल रखिए, अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करिए, लोगों का मन नहीं दुखाइए, बुरे कर्म ना करें। एक तो सबसे बड़ा उपाय यह है। अपने से नीची जाति वाले लोगों का ध्यान रखें, निम्न वर्ग जो गरीब वर्ग है उनकी सहायता जितनी करेंगे उतना शनिदेव प्रसन्न होंगे। शनि मजदूर वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मजदूरों का हक उन्हें दीजिए। यदि आप कार्य कराते हैं, घर में काम करने वाले नौकर चाकर, उनको खुश रखिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। 10 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए यदि ज्यादा भी देना पड़ जाए तो दे दीजिएगा, वह उनके काम आएगा, आपके भी वह दूसरी तरीके से काम आने वाला है। और किसी भी स्वार्थहीनता के साथ यह चीज करिएगा, ये सोच के मत करिएगा कि मेरे शनि अच्छे हो जाएंगे इसलिए मुझे यह कार्य करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव आपकी भावना को देखते हैं, आपके कार्य को नहीं। दूसरी बात मैं करूंगी तो इसमें आपको शनि के लिए, यदि आप देख रहे हैं कि आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, आपके आईब्रोज के बाल स्पेशली ज्यादा झड़ रहे हैं, तो समझ जाइएगा कि शनि आपका पीड़ित है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी आपके सामने बात करने की हिम्मत नहीं थी, वह व्यक्ति आपसे बुरी बात करे, आपके सामने नजरों से नजरों मिला के आपका अपमान करने लग जाए, तो समझ जाइए कि आपका शनि पीड़ित है। तो आपको उसके उपाय तुरंत करना चाहिए, क्योंकि शनि की पीड़ा बहुत मुश्किल से जाती है, उसको समय लगता है जाने में, इसलिए उसको तुरंत जितनी जल्दी हो सके देखना चाहिए। शनि के उपाय, सबसे पहला उपाय, अच्छे रहिए। दूसरा उपाय, हनुमान जी की जितनी आप सेवा करेंगे, जितनी आप पूजा करेंगे, शनिदेव उतने प्रसन्न होते हैं। आप मंगलवार शनिवार हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान जी के लिए बजरंग बाण पढ़िए, सुंदर कांड करिए, जो आपकी सुविधा हो उसमें आप हनुमान जी का जितना अपना वक्त दे सकते हैं शनि के अच्छे प्रभावों के लिए कर सकते हैं। शनिवार के दिन दशरथ कृत शनि स्त्रोत का आप श्रवण कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि जिनको 7.5 चल रही है, जैसे कि धनु, मकर और कुंभ राशि वाले हैं, ढैया जिनके चल रही है जैसे कि मिथुन और तुला राशि वाले हैं, और इसके साथ साथ कन्या राशि वाले जो लोग हैं, इन सबको, और पंचमस्त शनि जिनके बैठे हुए हैं उनको भी शनि का ओम शम शनैश्चराय नमः का जाप रेगुलर 108 बार करना चाहिए, यानी कि 1 माला जाप, क्योंकि शनि को बहुत जरूरी होता है संभालना। बहुत छोटी छोटी चीजों से लेके बहुत बड़ी बड़ी चीजों में शनि ही है, जो कि हमें देने वाले भी और हमसे लेने वाले भी हैं। तो शनि के लिए हमेशा अपना व्यवहार अच्छा रखें। अपने कार्य में जो आपके अंडर में कार्य करने वाले लोग हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, उनके साथ अपना व्यवहार अच्छा रखिए। देखिए आपके शनि अपने आप ही मजबूत होते चले जाएंगे। तो यह था शनि का गोचर, और मुझे आशा है कि वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन जरूरी था, क्योंकि शनि ही हैं तो वो बड़े हैं, तो उनकी चीजें भी बड़ी बड़ी बातें होंगी, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आप अपने उपायों को करिए और स्वस्थ रहिए, और मैं आपसे यहीं पे विदा चाहूंगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। बम बम भोले। फिर मिलेंगे नए गोचर और नए
प्लानिंग के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।